So hello friends, in today's lecture we will continue the further explanation of the dermatology. So in today's lecture we will talk about the we studied about the केराटिनोसाइट मेलानोसाइट, ठीक है। अब बात करते हैं लैगरहैंस सेल की। तो लैगरहैंस सेल जो होती हैं दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी। दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बोन मैरो। कहाँ से ड्राइव होती हैं? बोन मैरो से। डेंड्राइटिक सेल होती है, क्या होती है? डेंड्राइटिक सेल। और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में प्रेजेंट होती है। तो लैंगरहैंस सेल्स आर द सेल्स दीज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। Where the melanocyte present? Melanocyte are only present in the basal layer, but the keratinocyte are present in the all layers of the skin. ठीक है? So these are present in the stratum spinosum and the stratum granulosum. These are also dendritic cells. ठीक है? What is the function of these cells? ठीक है? अब बात करते हैं। Basically, in our skin there is a knoll. Skin there is a knoll, but the hole can be created in our skin by any trauma or injury, na? So there is any trauma or injury, and there is a upcoming of the bacteria, virus, pathogens in our skin. So there will be some type of immunity in our body, ना? That should be। भाई सीधी कहानी है कि तुम्हारी स्किन में कोई बाहर से कोई चीज आ रही है तो तुम्हारी बॉडी को रेस्पॉन्स तो करेगी कुछ ना कुछ। अब बॉडी रेस्पॉन्स कैसे करेगी? उसके लिए वो फॉरेन मटेरियल है ना। बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल है, तो उसके लिए क्या है? ऊपर वाले ने हमें सेल दी है। कौन सी सेल दी है? लैंगरहैंस सेल। तो लैंगरहैंस सेल पहचान लेगी भाई साहब ये कुछ अलग है। कुछ अलग है। वो अलग किससे पहचानते हैं? एंटीजन से। किससे पहचानते हैं? एंटीजन से। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपकी स्किन में कोई भी वायरस कोई भी सपोज बैक्टीरिया एंटर कर गया। बैक्टीरिया एंटर कर गया तो बैक्टीरिया एंटर कर गया तो बैक्टीरिया एंटर कर गया इसकी। अब इसको कौन पहचानेगी? लैंगरहैंस सेल इसको एंगल्फ करेगी। लैंगरहैंस सेल ने इस बैक्टीरिया को एंगल्फ कर दिया और इसके एंटीजन को खुद के सरफेस पर प्रेजेंट करने लग जाएगी। तो इसलिए क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब दैट द बैक्टीरिया कम इनसाइड योर स्किन दैट विल एंगल्ड बाय द Langerhans cell, and this Langerhans cell will present the antigen over the its surface, and कहाँ पे जाएगी? ये लिम्फ नोड में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड में सब दो TH0 सेल्स हैं। TH0 सेल्स क्या है? इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड टी हेल्पर सेल। तो अब इसके दो रेस्पॉन्स होते हैं, एक या तो ये TH1 बनाएगी या फिर ये TH2 बनाएगी। तो TH2 जो होती है बेसिकली दैट इज बी सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? बी सेल्स। तो TH2 अगर रेस्पॉन्स आएगा तो बी सेल्स बनेगी। और बी सेल्स किसको बनाएगी? एंटीबॉडी को। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी को। तो कहानी एक बार दोबारा समझते हैं। बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया किसको? बॉर्डर लाइन क्रॉस करके आया। स्ट्रेटम कॉर्निया में कोई इंजरी हो गई, ठीक है। तो बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया को किसने पकड़ा? लैंगरहैंस सेल ने पकड़ा। और उसके सरफेस पे क्या है? एंटीजन प्रेजेंट करने लग गई। इसको कहाँ पे ले गई? लिम्फ नोड के पास ले गई। अब लिम्फ नोड में क्या रेस्पॉन्स चल रहा था? TH0 सेल्स हैं, वो TH1 भी बनाएगा और TH2 भी बनाएगा, ठीक है। तो अब सारे बैक्टीरिया को तो नहीं पकड़ा। तो अब क्या किया बेसिकली? जो पहुंचा लिम्फ नोड में, तो लिम्फ नोड ने TH2 बनाया, दैट इज बी सेल्स। तो ये कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, इनको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी कहाँ पे चले जाएंगे? स्किन में चले जाएंगे और बैक्टीरिया से चिपक चिपक के सबको मार डालेंगे। तो इस तरीके से अपनी स्किन बच गई ना। स्किन बच गई, ठीक है। चलिए, अब पैथोजन और चालाक है। पैथोजन ने बोला मैं बाहर घूमूंगा ही नहीं, क्योंकि बाहर घूमूंगा तो कौन पकड़ लेगा? लैंगरहैंस सेल पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा? लैंगरहैंस सेल पकड़ लेगा। और कहाँ भेज देगा मुझे? लिम्फ नोड के पास। और लिम्फ नोड के पास चला जाएगा मेरे एंटीजन को लेकर और मुझे मरवा देगा। किससे? एंटीबॉडी से मरवा देगा। तो अब वायरस आया, सपोज अपने को वायरस पता है, वायरस कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलरली काम नहीं करता। वायरस को हमेशा सेल के अंदर घुसता है, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस में वायरस जाके बैठ जाता है। अब जब वायरस भाई सेल के अंदर जाके बैठ गया, सपोज केराटिनोसाइट जो सेल है उसके अंदर वायरस घुस गया। अब लैंगरहैंस सेल ढूंढ रहा है भाई कुछ है क्या एबनॉर्मल नहीं है। तो अब उसको ऐसे बाहर तो दिख नहीं रहा, जैसे बैक्टीरिया आया था तो दिख गया था ये सब एबनॉर्मल है। तो अब सेल बहुत चतुर है। जो केराटिनोसाइट है ना, वो अपने सरफेस पे एक टोपी निकाल लेती है। उस टोपी को बोलते हैं MSC1 रिसेप्टर। MSC MSC1 रिसेप्टर। उसको क्या बोलते हैं? MSC1 रिसेप्टर। अब
इसको MSC1 रिसेप्टर को कौन पहचान लेती है? केराटिनोसाइट, सॉरी लैंगरहैंस सेल पहचान लेगी और कहाँ पहुंच जाएगी इस रिसेप्टर की फोटो खींच के? लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में अब कौन सा रेस्पॉन्स आएगा? अब बी सेल नहीं बनाएगा, क्योंकि बी सेल केवल एक्स्ट्रा सेलुलर को मार सकती है, तो अब TH1 रिस्पॉन्स आएगा, तो TH1 रिस्पॉन्स आएगा तो टी सेल आएंगी और टी सेल जाएंगी इसको अंदर से मार के बचा लेंगी। ठीक है, तो ये है कुल मिला के लैंगरहैंस सेल का काम। तो देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टू LC, लिम्फ नोड के पास भेजा TH0, तो अगर इंट्रा सेलुलर माइक्रोब है तो TH1 रेस्पॉन्स आएगा, तो टी सेल ज़्यादा बनेंगी, उसको एंटीजन को मार देंगी। और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है तो TH0 या मोर बी सेल रेस्पॉन्स आएगा, तो इस तरीके से उसको मार देगी। ठीक है, तो अगर आप खुद बात करो तो आपका इम्यून सिस्टम सही वर्क कर रहा है, तो एक बार कहानी समझ लो क्या हुआ। पैथोजन दो तरीके का है, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर को क्या किया, लेगरहैंस सेल ने इसका एंटीजन अपनी सरफेस पर प्रेजेंट किया, APC बन गई, कहाँ घुस गई, लिम्फ नोड में गई, लिम्फ नोड में TH2 रेस्पॉन्स आया, उससे बी सेल बनी और बी सेल ने एंटीबॉडी बनाया और एंटीबॉडी ने जाके पैथोजन को मार डाला। अब पैथोजन इंट्रा सेलुलर है, तो जो जिस सेल में गया वो सेल अपनी सरफेस पे क्या प्रेजेंट कर रही है, एंटीजन MSC1 प्रेजेंट कर रही है। उस MSC1 को लिम्फ नोड LC ने पहचाना और कहाँ पहुंच गई, वो लिम्फ नोड में पहुंच गई। तो अब यहाँ पर TH2 रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि TH1 रेस्पॉन्स आएगा, सॉरी, क्योंकि वो इंट्रा सेलुलर है, तो टी सेल जाएंगी वहाँ पर और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है। तो अगर LC का रिड्यूस हो गया फंक्शन तो इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगा। इन इम्यूनो सप्रेशन जैसे किसमें, HIV वायरस कर दे, टी हेल्पर सेल को ही खत्म कर देता है ना वो, तो इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है। स्टीरॉयड इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, तो अगर कोई स्टीरॉयड का ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा लैंगरहैंस फंक्शन, तो इससे माइक्रोब हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सही है, इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अगर लैंगरहैंस सेल का फंक्शन बढ़ गया तो ये क्या कर सकते हैं, ये नॉर्मल, अब ये पहचानेंगे नहीं कि ये नॉर्मल मेलानोसाइट है या फिर नहीं है, तो ये नॉर्मल मेलानोसाइट को भी पकड़ेंगे, उसको भी मारने लग जाएंगे। ठीक है, और उसको लिम्फ नोड में ले जाएंगे और टी सेल्स बनाएंगे, टी सेल्स उसको मेलानोसाइट को मार देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, वाइट स्किन हो जाएगी वो, क्योंकि मेलानोसाइट मरेंगे, तो इस विटिलिगोमा होता है, विटिलिगोमा ऑटोइम्यून। तो बेसिकली व्हाट विटिलिगोमा क्या हो रहा है, तो ड्यू टू द increased function of the Langerhans cell, there will be pickup of the normal melanocyte and that will reach to the lymph node, and against this there is a formation of T cells, and these T cells will kill the melanocyte, normal melanocyte, that's why the whitening of skin is seen, that is called vitiligo disease। ठीक है, चलिए, मर्केल सेल लास्ट। तो मर्केल सेल क्या होते हैं, टच रिसेप्टर होते हैं बेसल लेयर में। ठीक है, क्या होती है, टच रिसेप्टर होते हैं बेसल लेयर में। ठीक है, चलिए, अब आपको एक चीज समझाते हैं। बेसिकली एक्सफोलिएशन, तुम्हारी स्किन से क्या होता है, मैल झड़ता है, ठीक है, या स्किन झड़ती है ना, मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला रीजन क्या होता है, झड़ता है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जो बेसल सेल होती है वो क्या होती है, वर्टिकल सेल होती है। कैसी होती है, वर्टिकल। तो 28 दिन के बाद क्या होता है, 28 दिन में एक एक सेल करके क्या होता है, फ्लैट सेल में कन्वर्ट हो जाती है और अपने न्यूक्लियस का लॉस कर देती है। तो इससे क्या होता है, फ्लैट जो सबके स्ट्रेटम कॉर्नियम की सेल होती है विदाउट न्यूक्लियस, वो सेट्स कर जाती है एनवायरनमेंट में। लेकिन इस टाइम को इसमें इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, 28 दिन का। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम है, टर्न ओवर टाइम ऑफ द एपिडर्मिस। तो द नॉर्मल वर्टिकल बेसल सेल, इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, आफ्टर 28 डेज इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्लैट सेल एंड इट विल बी लूज इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये अपने को विजिबल नहीं होता है, लेकिन अगर विजिबल एक्सफोलिएशन हो रहा है स्किन को तो इसको बोलते हैं अपन स्केल। क्या बोलते हैं, स्केल। तो आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल, तो स्केल आर नथिंग एल्स, दीज इज द विजिबल एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन। ठीक है, इन सोरियासिस में होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इसमें हाइपर डिवीजन होता है स्ट्रेटम बेसल लेयर सेल का बाय टी सेल्स। टी सेल, अब देखो ये क्या बताना चाह रहा है। अब बेसिकली जो ऑटो इम्यूनिटी है तो वहाँ पे टी सेल्स इंक्रीज रहते हैं, तो टी सेल्स क्या बोलते हैं, बेसल सेल को इंड्यूस करते हैं, भाई तू डिवाइड कर, जल्दी 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 डिवाइड कर, जल्दी जल्दी डिवाइड कर। तो ठीक है, टी सेल स्टिमुलेट करते हैं बेसल सेल को डिवाइड करने के लिए। तब बेसिकली क्या होता है, जो बेसल सेल 28 दिन में जा रही थी ऊपर, वो 4 दिन में ही चली जाएगी। और जब 4 दिन में जाएगी तो उसका न्यूक्लियस लॉस होने में कितना टाइम लगता था, 28 दिन लगते थे ना, तो 4 दिन में न्यूक्लियस तो लॉस होगा नहीं। तो यहाँ पे न्यूक्लिएटेड जो सब स्ट्रेटम कॉर्नियम होगी वो होगी क्या,
वो वहाँ पे सेड ऑफ होगी, और यहाँ पे जल्दी जल्दी हो रहा है ये काम, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो थिक होती जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, हाइपर केराटोसिस। तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक स्किन दिखेगी अपने को, क्या दिखेगी, तो कि मैंने बताया था जितनी मोटी चमड़ी उतनी ब्लैक, ठीक है। तो ये 4 दिन में जाएगा। बेसल सेल्स को इंड्यूस कौन कर रहा है, टी सेल स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डिवीजन जल्दी जल्दी होगा, तो न्यूक्लिएटेड सेल्स क्या हो जाएंगे, सेड ऑफ हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैराकेराटोसिस, क्या बोलते हैं, पैराकेराटोसिस, ठीक है। तो हाइपरकेराटोसिस हो जाएगा, थिकन्ड कॉर्नियम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब कहानी चल किसके वजह से रही, टी सेल। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से टी सेल स्टिमुलेट कर रहे हैं किसको, बी सेल, बेसल सेल को। बेसल सेल जल्दी 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 ऊपर ऊपर जा रहे हैं 4 दिन के अंदर, तो उनका न्यूक्लियस लॉस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे थिक होती जा रही है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। और ये न्यूक्लिएटेड स्ट्रेटम, ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो सेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैराकेराटोसिस, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हाइपरकेराटोसिस क्यों है, थिकन्ड स्किन है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, टी सेल का वजह से हो रहा है ना, तो टी सेल इनहिबिटर दे दो, जैसे एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, ये सब क्या होते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग होते हैं ना, तो टी सेल को इनहिबिट कर देते हैं। और इसके लिए क्रेट हाइपरकेराटोसिस है, तो इसके लिए क्रेटोलाइटिक ड्रग देते हैं उसको, रेटिनोइड ग्रुप की ड्रग दे दो, या फिर सैलिसिलिक एसिड दे दो, ठीक है। तो ये सब होता है। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। रेटिनोइड ग्रुप की ड्रग दे दो, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। थैंक यू।